everyone, so welcome back to my channel, and today we are going to wrap up the remaining other four styles of the kitchen. So the fourth style is contemporary kitchen style. जैसा कि आप लोगों को नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि this is like a blend of modern and traditional, and this is more flexible than other styles of kitchen. So इसमें क्या होता है कि it gives you a flexibility of colors and textures both. एंड इसमें आपको ये नहीं होता है कि आप एक पर्टिकुलर थीम फॉलो कर रहे हो, सो यू हैव टू गो अहेड विद दैट. यू कैन मेक योर बॉटम कैबिनेट इन अन अदर स्टाइल, इन योर मिडिल कैबिनेट में आप कुछ अलग डिज़ाइन प्रेफर कर सकते हो. सो दीज आर द फ्लेक्सिबिलिटीज़ दैट यू गेट इन कंटेम्प्रेरी स्टाइल. एंड इफ़ यू वांट टू स्क्रीन शॉट दिस एंटायर पार्ट, प्लीज़ गो अहेड एंड स्क्रीन शॉट. ये मैं हमेशा इसलिए लिख देती हूँ लोगों के लिए, बिकॉज आई नो व्हाट आई एम टॉकिंग, एंड अ लॉट ऑफ पीपल ग्रास्प इट एंड समटाइम्स दे डोंट. सो उनके लिए ये कंटेंट मैं टाइप करके रख देती हूँ, सो दैट दे कैन जस्ट, आप बाद में भी इसका एक नोट्स जैसा क्रिएट कर सकते हो. सो या, यूजफुलनेस. कंटेम्प्रेरी किचन्स आर परफेक्ट फॉर दोज हु लाइक टू मिक्स एलिमेंट्स फ्रॉम डिफरेंट डिज़ाइन एराज. लाइक आई टोल्ड यू कि इसमें कोई आपको बाउंडेशन नहीं है कि आपने क्लासिक बनाया है तो आपको यू हैव टू मेक द एंटायर किचन क्लासिक. सो दिस कैन बी अ ब्लेंड ऑफ क्लासिक, मॉडर्न, ट्रेडिशनल एंड आपका फार्म हाउस स्टाइल, एवरीथिंग. और ये मेजरली यू विल सी कंटेम्प्रेरी स्टाइल इन इंडियन किचन, क्योंकि यहाँ पे लोगों को थोड़ा डिज़ाइन भी ज़्यादा चाहिए, फंक्शनैलिटी भी चाहिए और स्पेस भी कम है. सो इन दैट केस व्हाट हैपन्स, दिस इज़ द स्टाइल दैट अलाउज ऑल थ्री आइटम्स टू ब्लेंड इन वन किचन. सो and as you can see, adaptable to both small and large spaces. So India में as we know कि the kitchen sizes are majorly 12 by 13. some spaces, कुछ तो मैंने अपने करियर में ऐसे भी किए हैं जहाँ पे 7 feet by 8 feet का भी किचन है, and some kitchen are like 20 by 30 as well. So depending upon the sizes, but then this goes very well with all kinds of kitchen. So I'll show you some examples. सो ये आपको दिख रहा होगा, दिस इज़ कंटेम्प्रेरी किचन. ये पूरा आपका मॉडर्न भी नहीं है, पूरा आपका क्लासिक भी नहीं है. इट गिव्स यू अ टच ऑफ क्लासिक किचन बट स्टेइंग विद इन द बजट, फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग, इसमें बहुत ज़्यादा आपको स्पेस नहीं चाहिए. आप देख सकते होगे इसमें उतनी ज़्यादा कार्विंग्स नहीं यूज़ हुई है एज़ कम्पेयर टू वी हैड द अर्लियर किचन. हियर यू कैन सी अ लिटिल बिट टच ऑफ ट्रेडिशनल स्टाइल, बट येट इट इज़ वेरी मॉडर्न. सो इसमें आप ट्रेडिशनल का ये थोड़ा जो है दिस 3D कट इन योर शटर्स दैट यू आर यूजिंग, और ये जो आपका बुचर वुड लॉग होता है, दिस इज़ फ्रॉम योर फार्म हाउस किचन, दिस हैज़ बीन यूज्ड. ये जो डैडो टाइल है आपके, दीज आर नॉट स्टोन, दीज आर प्रॉपर टाइल. तो ये ट्रेडिशनल किचन में नहीं होता है, बट देन दिस इज़ वन ट्रेडिशनल एलिमेंट, दिस इज़ वन फार्म हाउस एलिमेंट, दिस इज़ वन मॉडर्न एलिमेंट. So and this is another element of farmhouse. So ये can you see, this is a blend of so many patterns. So this is what happens when you choose a contemporary style, that you are not bounded कि आपको एक ही डिज़ाइन बनाना है. So this is another example. I like it very much. You can see इसमें मतलब this is the kind of kitchens I like, जहाँ पे मतलब I am not bounded with one kind of pattern कि मुझे क्लासिक ही काम करना है, मॉडर्न में फंस गया है तो सब कुछ बड़ा प्लेन और एकदम ब्लैंड सा फील आ रहा है. इट इज़ नॉट लाइक दैट. यू कैन जस्ट मिक्स एंड मैच योर डिफरेंट पैटर्न्स एंड थीम्स. सो आई एडवाइज पीपल हु लाइक टू मेक द किचन्स लिटिल बिट जिंगी, या फिर अगर उनको बहुत थोड़ा मतलब कम स्पेस में काफ़ी सारे एलिमेंट्स डालने, सो दैट इज़, सो दिस इज़ योर स्टाइल. कंटेम्प्रेरी इज़ योर स्टाइल. हियर यू कैन सी अ ब्लेंड ऑफ वेरी मच मॉडर्न. ये जो स्टोन है, you can see this is a little bit classic thing, और ये काफ़ी modern sleek design है. there are no beads and all going around over here. So this is what you call as contemporary kitchen style, and I very much advise this for Indian household kind of a kitchen, because इसमें small and large both spaces can be covered in a very well manner, and with the blend and mixture of other and different kind of themes that you want to have. So let's move to the fifth style, which is industrial kitchen style. So industrial, as the name refers, आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि इसका लुक थोड़ा इंडस्ट्रियल और थोड़ा फैक्ट्री स्टाइल्ड होगा. प्लीज़ स्क्रीनशॉट दिस so that you can see it on later
पार्ट, ये मैंने इसको आर्टिकुलेट करके लिखा हुआ है एंड विद एग्जाम्पल्स आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू. सो इसमें आपको मेजरली वॉट यू सी इज़ you see raw kind of kitchen. जैसे you see over here, this is just plaster. You haven't covered anything in the name of dado tiles. ये आप ऊपर भी देख सकते हो, this is not पुट्टी भी नहीं डन है इसमें. So this is all raw and yet you have prepared your kitchen. So this gives you a little bit of industrial look जो होता है वो आता है. I जनरली डू नॉट लाइक टू प्रिफर दिस काइंड ऑफ किचन, क्योंकि अगर इसके पास आपके पास लॉफ्ट जैसा एरिया है, लॉफ्ट मीनिंग आपके पास डबल हाइट से थोड़ा सा कम या उससे ज़्यादा हाइट है आपके पास, लाइक यू सी ओवर हियर. सो इस टाइप के एरियाज़ में ये किचन का लुक बहुत अच्छा आता है. समबडी इज़ प्लानिंग कि इसको मैं 10 फुट की छत में ये प्लान कर लूँ, ये इंडस्ट्रियल स्टाइल, तो वो बहुत ही भद्दा लगेगा. यू सी हियर देर इज़ वन मेजर फीचर शोन इन द पिक्चर्स कि इनकी हाइट बहुत टॉल है. दैट इज़ बिकॉज इंडस्ट्रियल शेड जो होता है वो शेड की हाइट बहुत ज़्यादा होती है. तो समबडी थिंकिंग कि मैं 10 फुट की हाइट में इंडस्ट्रियल फील दे दूंगा किचन का, तो वो आप बना तो लोगे बहुत अच्छा with these kind of element, with using the metal, wrought iron, exposed walls without having done any kind of stone or dado work. But जब तक आपकी हाइट ज़्यादा नहीं है, उसमें ज़्यादा मीनिंग 12-13 फुट भी नहीं चलेगा, एटलीस्ट 17 फुट 18 फुट हाइट नहीं है आपकी, so that is not going to give you that industrial look. So do not experiment these kind of styles at your home. आप अपने घर में ये बिल्कुल भी, मैं उनके घरों में एडवाइस नहीं करूँगी जिनके पास किचन हाइट अगर 18 फीट से कम है. 18 फीट से कम किचन में ये स्टाइल आपका बहुत वियर्ड लगेगा. मैंने बहुत सारे कैफ़े में, रेस्टोरेंट में लोगों को करते हुए देखा इंडस्ट्रियल स्टाइल विद द हाइट ऑफ 10 फीट 11 फीट. बड़ा मतलब वो इट लुक्स लाइक वेरी क्लटर काइंड ऑफ थिंग. एक एग्जाम्पल मैंने आपके लिए यहाँ पे निकाला हुआ है. यू सी दिस किचन राइट. So when you look at this, how neat and clean and beautiful this looks, right? When you see over here, इसकी हाइट आपको दिख रही होगी, इसकी हाइट काफ़ी कम है. काफ़ी कम मतलब मुझे मेरे अंदाजे से if this is your 33 inches, so ये आराम से होगा आपका 13 फीट के आसपास होगा. 13 फीट में भी this is looking very clumsy, right? And if you are a person जो बहुत हाई मेंटेनेंस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, देन प्लीज़ डोंट गो अहेड विद दिस, बिकॉज दिस विल नीड अ लॉट ऑफ क्लीनिंग. जस्ट इमेजिन इंडियन हाउस होल्ड की जो कुकिंग होती है उसके स्प्लैशेस एंड ऑल, हाउ मच आर यू गोइंग टू क्लीन दोज ऑयल, और वो एक्यूमुलेट होकर थोड़े टाइम में गंदा लगेगा. सो दिस आई डू नॉट एडवाइज फॉर इंडियन हाउस होल्ड एट ऑल. बट देन दिस इज़ अ वेरी गुड स्टाइल. आई एम जस्ट टेलिंग यू दिस स्टाइल सो दैट इफ़ यू हैव अ साइट लाइक दैट कि जहाँ पे आपको इस तरीके की हाइट मिल रही है, जहाँ पे क्लाइंट ने मतलब अपने रेगुलर यूज़ नहीं, समटाइम्स दे आर यूजिंग इट एज अ फार्म हाउस और थिंग्स लाइक दैट, यू कैन यूज़ सच किचन. एंड दिस इज़ अनदर एग्जाम्पल. दिस लुक्स सो प्रिटी, बट यहाँ पे आपका बेकिंग जिस टाइप का कुकिंग स्टाइल होगा ना, उसके लिए दिस इज़ सो गुड बिकॉज ऑल द ब्रिक्स आर सो मच एक्सपोज्ड. So I do not advise this for Indian household at all. This is a very beautiful style, but doesn't goes very well with Indian style of cooking. So if you want to screenshot this data, please go ahead and do it. So let's move to the 6th style of the kitchen, which is Scandinavian kitchen style. This I like. ये style मुझे बहुत पसंद है. This is one of my favorite styles because this allows you first of all simplicity and functionality. So both the things जहाँ पे ब्लेंड इन है, दिस आई लाइक कि सिंपल भी हो, फंक्शनल भी हो और लाइटिंग भी अच्छी हो, एंड वी कैन यूज़ समथिंग विच इज़ लाइक अ मिक्स मैच ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ थीम्स एंड पैटर्न्स. लाइक यू कैन सी यहाँ पे हम लोग नेचुरल मटेरियल यूज़ कर सकते हैं, वुड, स्टोन, एंड दिस गिव्स यू अ मोर लाइक बहुत रगेड लुक भी नहीं आता है, बहुत सॉफ्ट लुक भी नहीं आता है. दिस मेडल्स बिटवीन बोथ ऑफ देम. दिस इज़ काइंड ऑफ अ बैलेंस्ड लुक फॉर अ किचन स्टाइल. And you can see best for small mid-size Indian household that value simplicity and cleanliness. So again cleanliness is a matter कि अगर आप बहुत ज़्यादा क्लीनिंग नहीं करते हो अपने किचन की, and if you are not a person who regularly cleans or do not have that kind of household who can maintain a lot of cleanliness, this style is not for you. For those people only modern style I advise, जिनके पास टाइम कम है या रिसोर्सेज कम है, या people who are a bit lazy to do cleaning very often, modern style is what they should prefer. And जिनको थोड़ा बहुत मतलब I mean who want a little bit of zing but not a lot,
this style is very much preferred for them. I like to use it in my site. And so yeah, so this is how a Scandinavian kitchen looks. So this is taken from farmhouse kind of a look. ये जो आपके ओपन नीश दिख रहे हैं ये भी farmhouse स्टाइल में. सो इसलिए भी मैंने बोला था कि जिनको क्लीनिंग के रिसोर्सेज नहीं है दे शुड नॉट गो फॉर दिस स्टाइल, बिकॉज इसमें आपके ऐसे ओपन शेल्फ्स होंगे जहाँ पे अगर चीज़ें रखी हैं. सो यू हैव टू क्लीन सच थिंग्स एवरी मे बी प्रोबेबली थर्ड और फोर्थ डे. और अगर आपके पास उस टाइप के रिसोर्सेज नहीं है, टाइम नहीं है, देन दिस स्टाइल इज़ डेफिनेटली नॉट मेंट फॉर यू. एंड या, सो दिस हैज़ मोर ऑफ अ नेचुरल मटीरियल एज आई टोल्ड यू. तो इसमें वुड का प्लेटफॉर्म इन्होंने यूज़ किया हुआ है. यू कैन यूज़ अनदर प्लेटफॉर्म एज वेल, एंड यू कैन यूज़ दिस ओपन नीश, ओपन हैंगिंग शेल्फ्स इस तरीके के विद द वुडन थिंग्स एंड ऑल. एंड दिस गिव्स यू अ लिटिल बिट ऑफ ट्रेडिशनल स्टाइल भी इसमें होता है, नॉट अ लॉट बट देन या अ लिटिल बिट, सो दैट इट गिव्स यू मोर नेचुरल लुक दैट इट इज़ मेड आउट ऑफ वुड और समथिंग लाइक दैट. So this is one style, and this has more of a open storage kind of a concept. ये आपको दिख रहा है, this is like one part, and but then this has a lot of natural wood. So एक चीज़ अगर आपकी ज़्यादा होगी तो दूसरी चीज़ कम हो जाएगी, but then that is how it balances one style. So let's move to the seventh part of the kitchen. Seventh style I mean, which is Mediterranean kitchen style. I like this a lot. पर इस टाइप के क्लाइंट्स ही बहुत कम होते हैं कि जो आपको ये काम करने का फ्रीडम दे, या जिनके पास ऐसे रिसोर्सेज हैं जो इस टाइप का किचन मेंटेन करके क्लीन करके रख सकें. सो दिस इज़ वेरी लेस व्हेन यू गेट सच काइंड ऑफ क्लाइंट्स. और अगर आप ऐसा देख रहे हो कि आपके पास रिसोर्सेज ज़्यादा हैं एंड यू आर लुकिंग फॉर अ स्टाइल विच इज़ वेरी, आई मीन क्या कहते हैं, वेरी डेकोरेटिव, जो बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट कलर्स जिसमें हैं, सो दिस इज़ योर स्टाइल. यू कैन पिक मेडिटेरेनियन स्टाइल एंड यू विल नॉट गेट बोर्ड आउट ऑफ दिस स्टाइल नो मैटर वॉट. सो this is known for its vibrant colors, textured walls, decorative tiles. If somebody wants to screenshot this, please go ahead and screenshot. And इसमें arched doorways भी आपको देखने को मिलेगा. wrought iron you will also see. The main thing that you are going to see over in this is terracotta. टेराकोटा आपको डेफिनेटली दिखेगा ही, एंड दिस विल गिव यू सन सोक्ड फील विच इज़ लाइक मतलब मोर ऑफ अ वेरी लाइक फेस्टिव जो माहौल होता है ना, फेस्टिव माहौल की तरह लगता है दिस एंटायर किचन स्टाइल. एंड दिस इज़ प्रेफर्ड फॉर लार्जर होम्स, मतलब आई मीन ये छोटे घरों के लिए दिस इज़ नॉट एडवाइज्ड. पीपल हु आर हैविंग किचन साइज ऑफ 10 फुट बाय 15 फुट, उनके लिए तो ये बिल्कुल भी एडवाइस नहीं है. इसके लिए आपको एक मिनिमम साइज़ जो चाहिए दैट इज़ 15 क्रॉस 20, 15, this is the minimum size I am talking, 15 feet by 20 feet. So this is minimum. Maximum you can go whatever you want to, and I'll show you some examples. So these are few examples. Here you can see the dado tile area. They are like very much how do I tell you, बहुत ज़्यादा आई कैची होते हैं इनके एक एक, यू कैन से लाइक टाइल और द हैंगिंग लाइट्स or the ceiling for that matter, and the flooring. Every element you see in the kitchen will definitely catch your attention. So इसमें ऐसा नहीं है कि there is one focal point. This style does not have one single focal point. इस स्टाइल में आपका everything is an eye catcher. आपका ये नहीं हो सकता कि एक चीज़ आपकी बहुत एक चीज़ आपकी ब्लैंक है, दूसरी चीज़ आपकी बहुत लाउड है. ये आपको मेडिटेरेनियन स्टाइल में थोड़ा कम देखने को मिलेगा. इन दिस स्टाइल एवरीथिंग यू सी अराउंड इज़ एन आई कैचर. लेट इट बी द फ्लोरिंग, लेट इट बी द फर्नीचर, लेट इट बी द स्लैब और योर डैडो टाइल or your slabs or your lightings or your false ceiling. Everything is an eye catcher in this style, and I somehow like this style, but only when it is done very well. So you see the arch kind of doors and windows over here. ये आपका मेजरली जहाँ पे आपको थोड़ा ओपन स्पेस होता है ना, वहाँ के लिए दिस इज़ एडवाइज्ड. एंड यू कैन मर्ज अ स्मॉल ब्रेकफास्ट जो डाइनिंग होता है आपका, you can merge something like that in this style. So this is one another style, and yeah, so these are few kitchen styles that I advise all the people कि जब आप अपना यूज़ और आप अपना बजट
और आप अपना जिस जैसा लाइफस्टाइल है उसके अकॉर्डिंग इफ़ यू चूज़ योर किचन, इट इज़ वेरी ईजी टू मेंटेन सच थिंग्स. So yeah, which style is best for Indian household? So according to me, and modern और कंटेम्प्रेरी किचन स्टाइल्स फिट बेस्ट. मॉडर्न इसलिए क्योंकि इट इज़ वेरी स्लीक, एक वन लाइन डिज़ाइन होती है, तो वन लाइन डिज़ाइन में इट्स वेरी इजी टू क्लीन एंड वाइप, बिकॉज इंडियन हाउस होल्ड में कुकिंग बहुत एलैबोरेट होती है. एंड मैंने 70% जितने लोगों को भी देखा है, नॉट एवरीबडी इज़ दैट क्लीन फ्रीक. उतना क्लीनिंग नहीं ध्यान देते हैं. आई डोंट नो वाई, बट देन आप हफ्ते में एटलीस्ट एक दिन तो डिटेल क्लीनिंग होनी चाहिए किचन की. वाई डू यू वेट कि जब तक उसके ऊपर बहुत लेयर बाय लेयर डर्ट ना हो जाए, यू डू नॉट क्लीन. आई डोंट लाइक इट. आई डोंट नो, मतलब मैंने बहुत सारी जगह नहीं देखा है, बट 40% ऑफ माई प्रोजेक्ट्स जो मैंने किए हैं, जितने भी 100 में से 40% जो भी मैंने किए हैं, उसमें से मैंने देखा है लोगों को कि वो वेट करते हैं कि थोड़ा ज़्यादा गंदा हो उसके बाद हम क्लीन करेंगे, विच इज़ नॉट गुड एट ऑल. व्हेन इट इज़ योर हाउस, यू शुड हैव अ क्लीनिंग रूटीन लाइक यू हैव क्लीनिंग रूटीन फॉर योर सेल्फ. सो या, सो इंडियन हाउस होल्ड के लिए आई एडवाइज मॉडर्न और कंटेम्प्रेरी. कंटेम्प्रेरी इसलिए बिकॉज ये बहुत छोटे स्पेस में भी हो जाता है, एंड यू कैन फिट इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टाइल्स एज वेल. सो हियर you can see space efficiency and maintenance as well. Indian kitchens tend to see a lot of use, as I told you, from daily cooking to preparing meals for festivals. A clean, minimalist kitchen makes it easier to maintain the hygiene. So for that purpose, I advise go ahead for the modern thing. Contemporary वो जिनको थोड़ा जिंक भी चाहिए और जो थोड़ी क्लीनिंग रेगुलर लोगों से थोड़ा ज़्यादा करते हैं. And adaptability. Contemporary kitchen allow a mix of style and can be customized to fit individual taste, which is perfect for balancing traditional and modern living. As I told you कि I mean जिन लोगों को like I'll show you again contemporary style में, कि जिन लोगों को बहुत ज़्यादा डिज़ाइन भी नहीं चाहिए पर बहुत कम भी नहीं चाहिए, उनके लिए कंटेम्प्रेरी इज़ अ वेरी गुड फिट. लाइक यू सी ओवर हेयर, आई तो लव दिस काइंड ऑफ किचन. आई लव दिस काइंड ऑफ किचन जहाँ पे आपका सब कुछ क्लोज भी है, थोड़ा ट्रेडिशनल लुक भी आ रहा है. क्लीनिंग के लिए यू हैव स्ट्रेट लाइन डिज़ाइंस एज वेल. सो या, सो दिस इज़ डन फॉर द टुडेज क्लास, एंड आई थिंक किचन वी हैव कवर्ड एंटायर थिंग्स. स्टाइल से लेके आपके क्वेश्चनर से लेके एवरीथिंग दैट आई हैव I do practice in my career regarding the kitchen. I have covered everything. अगर किसी को कुछ फिर और भी I mean if somebody wants another kind of class, please let me know in the comment box. And yeah, thanks for watching. Love.